हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं एचपीसीएल की तरफ से रिलीज किए गए रिक्रूटमेंट के बारे में। ये एक परमानेंट जॉब होने वाली है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है। सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पे सैलरी जो है आपको मैक्स टू मैक्स 1,30,000 के करीब आपको अमाउंट मिल सकता है पर मंथ। और शुरुआती सैलरी जो है 30,000 से लेकर 1,30,000 तक का एक मतलब कि सर्टेन अमाउंट हो सकता है। ठीक है। सीटीसी की बात करें तो 10 लाख से भी जो ज्यादा ज्यादा सीटीसी जो है यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। एंड क्योंकि ये पोस्ट डिपार्टमेंट वाइज आई है तो वन बाय वन हम डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे जब हम पीडीएफ रीड करेंगे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं आई है, मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए आई है। वैकेंसी भी यहाँ पे काफी अच्छी खासी जो है रिलीज की गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, जिसका सिलेबस इन्होंने दिया है वही कॉमन सिलेबस होता है जो मैक्सिमम एग्जाम में एज अ एंट्रेंस या फिर एज अ दैट इज इनिशियल टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद जो है मेनली आपको सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें कि इंटरव्यू हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, कुछ स्किल टेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है इन सबको क्वालिफाई करने के बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट भी होगा, जिसको कि मेडिकल कहा जा रहा है। उस मेडिकल टेस्ट को आप जब क्वालिफाई करेंगे तब जाकर आपको कुछ टाइम के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा एंड देन जो है कंफर्मेशन किया जाएगा। तो ये एक परमानेंट जॉब रहने वाली है। अगर आपको एचपीसीएल के बारे में नहीं पता है तो एचपीसीएल जो है एक महारत्न कंपनी के अंडर में आता है, और एक तरीके से इनका जो डिपार्टमेंट है दैट इज मेनली रिफाइनरी डिपार्टमेंट, वहां से जो है ये रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। तो चलिए वन बाय वन हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में हर एक डिटेल को जान लेते हैं। की डिटेल हमने डिस्कस कर दिया। इसमें मतलब कि एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं की गई है, लेकिन कहा है कि अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरली फ्रेशर्स को यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए मतलब कि एलिजिबल माना गया है। तो चलिए हम क्या करेंगे, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, देखिए आप देख सकते हैं मैं गूगल पे मैंने एचपीसीएल रिक्रूटमेंट 2025 लिखा है, तो यहाँ पे पहला ही इनका ऑफिशियल वेबसाइट चला है दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट इनका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जॉब ओपनिंग्स में आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली हमको जॉब ओपनिंग्स वाला मतलब कि होम में करियर में जाना है। करियर में जाने के बाद ये आपके पास चला आता है। तो रिफाइनरी डिवीजन की तरफ से जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है। हमको क्या करना है, हमको इसी पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने जो है एक और पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप ऑप्शन आ रहा है न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ना है, या फिर एडवर्टीजमेंट को इंग्लिश में पढ़ना है या हिंदी में पढ़ना है। लास्ट में देखिए अप्लाई हियर, अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ये एक और पेज ओपन हो जाता है जहां पे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है। तो इस पेज के द्वारा जो है आप अप्लाई करोगे जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या फिर इंटरेस्टेड हो। तो वापस से अगर इस पेज पे जाते हैं तो हम सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को रीड आउट कर लेते हैं। मैंने इंग्लिश में डाउनलोड कर लिया है। चलिए वन बाय वन जो है हम इस एडवर्टीजमेंट को देख लेते हैं क्या क्या चीजें मेंशन की गई है। ठीक है। तो पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ, स्पेशली अगर आपको पता है एचपीसीएल क्या है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको इसके थ्रू जो है आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ जो रिक्रूटमेंट होने वाला है फॉर द प्रोफाइल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसे हम शॉर्टकट में एचपीसीएल कहते हैं। ये 1974 में स्टेब्लिश हुआ था, और ये जो है एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस, यानी कि एक महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की तरह रिगार्ड किया जाता है। ये सेक्टर जो है यहाँ पे मतलब वन ऑफ द यूनिट है ये। ठीक है, आप ये कंसिडर कर सकते हैं। एचपीसीएल की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत से रिफाइनरीज को ओन एज वेल एज ऑपरेट करता है, दैट इज मेनली इन मुंबई एज वेल एज विशाखापट्टनम। अगर हम बात करते हैं इसके वर्किंग रीजनल्स के बारे में तो लगभग 19 जोनल ऑफिस जो हैं इसके देखे जाते हैं मेजर सिटीज में, जिसमें कि 145 रीजनल ऑफिसेस जो हैं जिसमें कि मेनली सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम चलता है। और ये इंडिया की जो है सेकेंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन नेटवर्क है जो कि देखने को मिलता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द एचपीसीएल, ऑल्दो मुझे लगता है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को इसके बारे में पता है। तो एचपीसीएल यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट के तौर पे रिफाइनरी डिवीजन जो है एचपीसीएल का, वहां से जो है ये वैकेंसी रिलीज की गई है, और आपको फॉर्म ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। फॉर्म जो है 26 मार्च 2025 से शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट जो है
30 अप्रैल 2025 रहने वाली है। चलिए, जैसे मैंने कहा था, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा बहुत वैरी कर रही है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन जो है, दैट इज जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोजीशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट एंड फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट से रिलीज की गई है। ठीक है, इन सारे डिपार्टमेंट से रिलीज की गई है। सैलरी की बात करते हैं तो ये सैलरी जो पे स्केल है आपका 30,000 से लेकर 1,20,000 तक हो सकता है सारे ही पोस्ट के लिए। पहले दैट इज मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 11 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल के लिए 17, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6, केमिकल के लिए 1 और फायर एंड सेफ्टी के लिए 28 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 दी गई है। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है SC/ST के केस में और 3 ईयर का रिलैक्सेशन है OBC के केस में, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो है यहाँ पे 10 ईयर का रिलैक्सेशन है, और अगर वो किसी और स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो रिलैक्सेशन और भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके ऊपर अलग से जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन अप्लाई होता है, जिसके बारे में इसी PDF में मेंशन किया है, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए बोला है 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, दैट इज इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जो डिपार्टमेंट होगा वही आपका क्वालिफिकेशन का भी ब्रांच होगा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, दैट इज इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। एंड केमिकल के लिए 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा चाहिए, दैट इज इन केमिकल इंजीनियरिंग। एंड फायर एंड सेफ्टी के लिए एनी साइंस ग्रेजुएट, ठीक है, कोई भी साइंस ग्रेजुएट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मिनिमम एक्सपीरियंस के मामले में इन्होंने नील कहा है, यानी कि इन सारे ही पोस्ट के लिए फ्रेशर्स जो हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अबव पोस्ट के लिए, क्योंकि इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग का केस बता दिया है कि कौन से डिसिप्लिन के लिए कौन से स्टूडेंट जो है एलिजिबल रहने वाले हैं। सारे ही पोस्ट पे 60% मार्क्स जो है आपका कंसिडर किया जाएगा डिप्लोमा या डिग्री में, दैट इज फॉर अनरिजर्व OBC NCL एंड EWS कैटेगरी के लिए, और 50% मार्क्स फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड शॉर्ट लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो आपका सिलेक्शन जो है CBT मोड एग्जाम, जो CBT एग्जाम जो है यहाँ पे लिया जाएगा। ग्रुप टास्क आपको दिया जा सकता है या ग्रुप डिस्कशन आपको दिया जा सकता है, स्किल टेस्ट करवाया जा सकता है, पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट और भी बहुत से टेस्ट कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। क्योंकि एक परमानेंट जॉब पोजीशन होने वाली है तो आपको वैरायटी ऑफ, आप कह सकते हो, स्टेजेस से होके गुजरना होगा। सारे ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल करनी होगी। जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म आप दोगे उसके बेसिस पे आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एलिजिबल किया जाएगा, अगर आपने सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर दी है तो। CBT एग्जाम आपका 2 पार्ट में होगा। जनरल एप्टीट्यूड का यहाँ सिलेबस दे दिया है और टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज के लिए यहाँ पे बता दिया गया है। यही आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर CBT एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपने CBT जो है क्लियर कर लिया तो आपको ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा, या स्किल टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो है बुलाया जा सकता है, जिसका ऑर्डर ये बाद में डिसाइड कर लेंगे कि सबसे पहले कौन सा टेस्ट करवाना है। इसके बाद जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन को, उनको जो है पर्सनल इंटरव्यू एज वेल एज स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो स्टूडेंट ये वाला टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको जो है प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट के लिए फिर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे पहले CBT होगा, देन ग्रुप टास्क या ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा, एंड देन उसके बाद जो है आपका प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये यहाँ पे एक तरीके से बताया गया है। सीक्वेंस में इधर उधर कर सकते हैं, बट ये सबसे पहले CBT ही होगा। फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इस बात का ध्यान रखें। और यहाँ पे अगर हम और डिटेल्स की बात करते हैं, पे स्केल वगैरह बता दिया है। जैसे कि अगर हम CTC की बात करें तो ये होगा आपका 10,58,000 के करीब होगा, जिसमें कि बहुत से अलावेंस इंक्लूड किए जाएंगे। अब प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपको जो है मेडिकली फिट रहना पड़ेगा,
और अगर आप जानना चाहते हो अभी से ही कि हाँ भाई आप मेडिकली फिट हो या नहीं, इनकी क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाली है, तो इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक देखिए यहाँ पर दे दिया है, करियर ऑप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ पे एक लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया लग जाएगा कि फिजिकल फिटनेस के मामले में क्या क्या चीजें चेक की जाएंगी। प्लेसमेंट या पोस्टिंग की बात करते हैं तो पोस्टिंग या असाइनमेंट कैन बी इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ रिफाइनरीज डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन एट एनी प्लेस इन द कंट्री। ठीक है, रिफाइनरी डिपार्टमेंट में ही जॉब लगेगी, लेकिन किसी भी जगह पे वो जॉब लग सकती है। And the service thereafter will be transferable to any SBU या डिपार्टमेंट या फिर डिवीजन, और आगे चल के ये किसी भी डिवीजन या डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की जा सकती है। प्रोबेशन की बात करते हैं तो जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स होंगे उनको पहले 1 साल के प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और उसके बाद जो है उनको फाइनल कंफर्मेशन दिया जाएगा। जब कैंडिडेट्स प्रोबेशन पीरियड पे चलेंगे तो यहाँ पे रिटेंशन अमाउंट जो है आपका डिडक्ट किया जाएगा आपकी सैलरी में से। रिटेंशन अमाउंट 5,000 जो है पर मंथ डिडक्ट किया जाएगा टोटल जो आपको सैलरी दी जाएगी उसमें से, और ये जो डिडक्शन होगा वो इनिशियली 6 मंथ के लिए होगा फॉर द प्रोबेशन पीरियड। और ये जो अमाउंट है जो 5-5 हजार आपका काटा जाएगा वो फिर से जो है आगे चल के रिफंड कर दिया जाएगा वंस आपका पोजीशन कंफर्म हो जाए तो। अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं कैटेगरी वाइज, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा काफी सारी वैकेंसी है, तो कैटेगरी वाइज अगर चले तो एससी के लिए 9 वैकेंसी है, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, अनरिजर्व के लिए 27, और टोटल जो है इस तरीके से 63 जो है वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। आप में से जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं वो जो है इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट्स हमने देख लिया, मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए ऑन 30 अप्रैल 2025, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन ही भरना है, जैसे कि बता दिया गया है। जो इनिशियली जिस वेबसाइट पे अभी हम विजिट कर रहे थे ना, जहां से हमने ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया, वहीं पे करियर में जो है करंट ओपनिंग आएगी और वहीं पे जो है आपको दैट इज अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। मैंने शुरुआत में भी आपको दिखाया था कि किस तरीके से अप्लाई करना है, वो पेज भी ओपन करके दिखाया था, वहीं से आपको अप्लाई करना होगा और कोई मोड यहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा। जो भी ईमेल आईडी या फिर आप मोबाइल नंबर दोगे वो एटलीस्ट 1 साल के लिए वैलिड रहना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे। कमिंग टू द सीबीटी या पर्सनल इंटरव्यू, तो ये जो सीबीटी एग्जाम है एंड पर्सनल इंटरव्यू है ये सेम डे भी हो सकता है या डिफरेंट वेन्यू पे भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए। जो भी होगा दे विल इन्फॉर्म यू ऑन देयर वेबसाइट। और अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो सारे ही पोजीशन के लिए एप्लीकेशन फी है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी यहाँ नहीं लगेगी। अनरिजर्व ओबीसी दैट इज एनसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो है यहाँ पे 1,180 रुपए का जो है यहाँ फी लगेगा। पेमेंट आप डेबिट क्रेडिट यूपीआई नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। आई थिंक हमने मैक्सिमम कवर कर लिया। आपका इंडियन नेशनल होना जरूरी है अप्लाई करने के लिए, और जो भी क्वालिफिकेशन आप होल्ड करते हो उसका वो जो है फुल टाइम में होना चाहिए। सीजीपीए ओजीपीए वगैरह में अगर आपका मार्क्स है आपको कन्वर्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जो भी आप मतलब कि क्वालिफिकेशन अपना एंटर करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो क्वालिफिकेशन समहाउ आपके पास जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है उससे मैच होना चाहिए। किसी भी डिग्री का लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी के अलावा कुछ और है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है अपलोड करना होगा। एडमिट कार्ड जो होगा वो ऑब्वियसली आपको इश्यू कर दिया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। एंड फाइनल जो आपका एब्जॉर्प्शन है दैट इज इन दिस कंपनी, वो उस बेसिस पे होगा कि आप मेडिकल एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाए। मतलब जो मेडिकल फिटनेस एग्जाम है ना जो लास्ट में होगा जिसमें कि आपका मेडिकल चेक किया जाएगा, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस HPCL परमानेंट जॉब पोस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।